हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ब्लॉग विद शिवेंद्र। तो हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं और हिंदी ग्रामर की सीरीज में हमने हिंदी के काफ़ी टॉपिक पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य शुद्धि। क्या पढ़ने वाले हैं? वाक्य शुद्धि। सबसे पहले हम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, इसके बाद हम शब्द शुद्धि पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वाक्य शुद्धि कहते किसे हैं और वाक्य शुद्धि के प्रकार क्या क्या हैं, इसको कैसे हम पहचानेंगे, कैसे इसको सही करेंगे, अशुद्ध वाक्य को कैसे शुद्ध करेंगे, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक ज़रूरी बात आपके लिए कि अगर आप लॉ की प्रिपरेशन करते हैं किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की, चाहे आपका एपीओ हो, पीसीएस जे का हो, जेएलओ का हो, कहीं किसी भी स्टेट, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट की अगर आप लॉ से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके, कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सभी क्लासेस अवेलेबल हैं और इस समय करंट में हमारे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है, पेड क्लास। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बताए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके, कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हिंदी की वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। तो हमने हिंदी का सिलेबस लगभग समाप्त कर दिया है, अब 2 ही 3 टॉपिक बचे हैं। तो आप जाके हमारे जेएलओ हिंदी करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप हमारे हिंदी ग्रामर के पूरे जितना भी मैंने टॉपिक था सब पढ़ाया, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाक्य शुद्धि है क्या, थोड़ा सा ये जानते हैं। तो व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में आई अशुद्धि को दूर कर उसे पुनः शुद्ध रूप में लिखना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। मतलब कि कभी कभी शब्द ऐसे भी दिए होते हैं जिसमें काफ़ी अशुद्धि होती है व्याकरण के दृष्टिकोण से, तो उसको अगर हम शुद्ध रूप में लिख देते हैं तो वही हमारा क्या है, वाक्य शुद्धि कहलाता है। तो ये तो रहा कि वाक्य शुद्धि कहते किसे हैं। अब थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि वाक्य शुद्धि के प्रकार कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं कि वाक्य शुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं। तो वाक्य शुद्धि के अगर हम प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। कैसी? संज्ञा से संबंध रखने वाली अशुद्धियाँ। तो हमारा एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हमने लिया हुआ है, 3-4 करके एग्जाम्पल हमने लिख लिया ताकि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आपको अच्छे से समझ में आए कि अशुद्धियों को पहचानते कैसे हैं। तो हमारा पहला है, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। क्या है? बड़े बड़े संकट हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बड़ी बड़ी बाधाएं। ये आपको इस वर्ड में यूज करना है क्योंकि ये जो शब्द आपका लिखा हुआ है वो पूर्णतः गलत है कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। संकट यहाँ पर बड़े बड़े नहीं होगा संकट, बल्कि क्या होगा, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। मतलब हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। हमको जो है हिंदी लिखते समय हमेशा उसके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग होना है, कहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग होना है, कहाँ कैसे शब्द को लिखना है। तो उस तरह से आप तभी समझ पाएंगे कि कहाँ पे शब्द अशुद्ध है। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा है हमारा, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। क्या की? सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। लड़ियाँ नहीं होके बल्कि क्या होगा, कड़ियाँ गाई। क्या होगा? कड़ियाँ गाई। सीता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। ये हमारा शुद्ध शब्द है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है, पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। उत्साह नहीं होगा, उत्साह शब्द एक अलग शब्द है। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, तो यहाँ उत्साह न होके क्या होगा, साहस कौन करेगा। पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। वैसे ही दिया हुआ है, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। क्या दिया है? कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ पे कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ न होके कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, ये होगा। ठीक। तो ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ रही। अब हम लिंग संबंधी अशुद्धियाँ भी देखेंगे कि लिंग का कैसे अशुद्धियाँ रहती हैं, उसको हम कैसे सही करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है। तो हमारा एग्जाम्पल है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, लेकिन ये गलत है, जबकि यहाँ पे होगा परीक्षा की प्रणाली बदलनी
चाहिए। यही मैंने आपसे पहले बताया ना कि लिंग संबंधी भी आपको अशुद्धियों का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उसको उतना ही समझेंगे, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध आप कितना रटेंगे, ये रटने की बात ही नहीं है। इसको समझना है आपको कि कहाँ कौन से शब्द में क्या इस्तेमाल होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा हमारा टॉपिक है हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, जबकि क्या होगा, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। क्या होगा, कर दी गई, ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट है मुझे मज़ा आती है। मुझे मज़ा आती है, जबकि क्या होगा, मुझे मज़ा आता है। क्या होगा, मुझे मज़ा आता है। नेक्स्ट है हमारा देश की सम्मान की रक्षा करो। क्या होगा यहाँ पे, देश की सम्मान के रक्षा करो। क्या है यहाँ पे, देश के सम्मान की रक्षा करो। यहाँ पे के होगा ना कि की होगा। देश के सम्मान की रक्षा करो। और शुद्ध अशुद्ध शब्द में अगर आपका अशुद्ध शब्द दिया उसे शुद्ध करना है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि उसको आप बार बार पढ़िए। अगर आप 1 से 2 से 3 बार अगर उसको पढ़ते हैं शब्द को तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें क्या गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है हमारा वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो वचन संबंधी अशुद्धियाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है सबों ने यह राय दी। सबो शब्द सही नहीं है, जबकि क्या होगा, सब ने यह राय दी। सब ने यह राय दी। नेक्स्ट है उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, जबकि क्या होगा, उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो क्या होगा, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, न कि आंसू से रुमाल भीग गया। नेक्स्ट है ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, जबकि यहाँ क्या होगा, ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है, न कि बातें होगा। ठीक, ये आपका वचन संबंधी अशुद्धियाँ हो गया। एक एक को ध्यान से सुनते जाइए और सबसे ज़्यादा है कि आप अभ्यास करिए, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। हिंदी समझने की चीज़ है, उसको जो है उसका अर्थ समझने की बात है, लेकिन जब तक आप हिंदी का या किसी भी पेपर का आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप उसको समझ नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे दिया है हमने यह काम करना है। हमने यह काम करना है, ये आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, इसमें होगा हमें यह काम करना है। क्या होगा, हमें यह काम करना है। नेक्स्ट है नौकर का कमीज। नौकर का कमीज, तो यहाँ पे क्या होगा, नौकर की कमीज। क्या होगा, नौकर की कमीज सही है। नेक्स्ट है आपका मैंने राम को पूछा। मैंने राम को पूछा, लेकिन जबकि यहाँ होगा मैंने राम से पूछा। नेक्स्ट है हमारा जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जबकि होगा जनता के अंदर, जनता में अंदर असंतोष फैल गया। जनता में अंदर असंतोष फैल गया, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। इसको थोड़ा सा देखेंगे। मेरे से मत पूछो। मेरे से मत पूछो, जबकि होगा मुझसे मत पूछो, ये आपका सही है। नेक्स्ट है मेरे को यह बात पसंद नहीं। मुझे यह बात पसंद नहीं। मेरे को तेरे को ये शुद्ध नहीं है, जबकि होगा मुझे तुझे ये शुद्ध है। इसीलिए मेरे तेरे जहाँ है तो वहाँ पे आपको मेरे के साथ मुझे, तेरे के साथ तुझे लगाना है। मेरे को यह बात पसंद नहीं आई या तेरे को अब जाना चाहिए, तुझको तुझे अब जाना चाहिए, ये सही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आप अपना काम करो। आप अपना काम करो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना काम करो। ठीक, क्या होगा, अपना काम करो आपका शुद्ध है। आप अपना काम करो नहीं होके अपना काम करो। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। क्या है, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, छठा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
एग्जाम्पल, उसे भारी प्यास लगी है, उसे भारी प्यास लगी है। यहाँ सामान उठाने की बात नहीं हो रही, हल्का भारी, जबकि यहाँ होगा उसे बहुत प्यास लगी है। क्या है? बहुत प्यास लगी है। नेक्स्ट है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घोर संबंध है, ठीक, जबकि होगा जीवन और साहित्य का घोर न कह के घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है, जबकि होगा मुझे बहुत भूख लगी है। ये आपका सही है। नेक्स्ट हमारा है, यह एक गहरी समस्या है, यह एक गहरी समस्या है, जबकि होगा यह एक गंभीर समस्या है, न कि गहरी समस्या है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत एग्जाम्पल याद करना है या इसमें डिफिनीसन याद करनी है या आपको बहुत समझना है। इसमें बस आपको ये जानना है कि कहाँ से हमारा शब्द गलत है, उसको पहचानना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो आपका 7वां है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें है, वह कुर्ता डाल कर गया है, कुर्ता डाल कर नहीं होगा, पहन कर गया है। क्या किया है? पहन कर गया है। नेक्स्ट है, छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, जबकि छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। शुद्ध होगा, क्या होगा? छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। नेक्स्ट है, वह लड़का मोटर हाँक सकता है। हम मोटर हाँका नहीं जाता, घोड़ा थोड़ी ना है हाँकेंगे, वह लड़का मोटर चला सकता है होगा, ठीक, शुद्ध ये है। नेक्स्ट है, पगड़ी ओढ़ कर आओ, पगड़ी ओढ़ कर आओ, जबकि होगा पगड़ी बांध कर आओ, पगड़ी बांध कर आओ, ओढ़ कर नहीं, क्योंकि पगड़ी बांधी जाती है ना सर पे। आपने देखा होगा पगड़ी लोग बांधते हैं गांव में, जैसे कुछ उठाने के लिए, अंगारा, ये लोग जो घर बनाते हैं तो पगड़ी ये लोग बांधते हैं, न कि ओढ़ कर बनाओ। पगड़ी ओढ़ना नहीं कहते, तब कहेंगे कि गमछा या जो भी है तौलिया ओढ़ के आओ, न कि ये कहेंगे कि पगड़ी ओढ़ के आओ, ठीक। नेक्स्ट हमारा है अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, 8वां। तो इसका हो जाएगा, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, परंतु वह स्कूल गया, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया, ये शुद्ध होगा, न कि परंतु या लेकिन लगाना। नेक्स्ट है हमारा, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, जबकि होगा पुस्तक विद्वतापूर्वक लिखी गई है, ठीक, ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट है, आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, आसानी से यह काम कर लिया, शुद्ध होगा, न कि आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। सनह जो है, आपने कभी भी देखा होगा सनह सनह 2 बार आता है, यहाँ पे 1 ही बार दिया है, तो यहाँ होगा सनह सनह उसको सफलता मिलने लगी, ये आपका शुद्ध है, न कि ये सनह उसको सफलता मिलने लगी, ठीक। ये अव्यय संबंधी हो गया। अब देखते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं, थोड़ा सा इन्हें भी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, जबकि क्या होगा, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला, मतलब कई सारे फूल मिलके एक माला बनी ना, न कि एक फूल से माला बनती है क्या। तो यहाँ पे होगा फूलों की एक माला पहनाई, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप शब्द को जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, जबकि होगा भीड़ में पटना के भी 4 व्यक्ति थे। क्या थे? पटना के भी 4 व्यक्ति थे। नेक्स्ट हमारा है, कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जबकि होगा बैंक के कई कर्मचारियों ने, जबकि कई बैंक के कर्मचारियों ने नहीं, बैंक के कई, मतलब मान लीजिए एक ही बैंक है उसमें कई वर्कर्स काम करते हैं, सब ने एक साथ प्रदर्शन किया, जबकि नहीं, इसमें ऐसे दिया है कई बैंक के कर्मचारियों ने, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट हमारा है, आप जाएंगे क्या, आप जाएंगे क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आप जाएंगे, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विरुक्ति या पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें ये शब्द दिया है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो, जबकि यहाँ पे या तो बशर्ते होगा या तो शर्त है कि तुम मेरा कहा मानो। बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो, या हो जाएगा शर्त है कि तुम मेरा कहा मानो, बशर्ते होगा, न कि बशर्ते की, बशर्ते तुम मेरा कहा मानो। नेक्स्ट हमारा है, फिलहाल वह मुंबई गया है,
फिलहाल में वह मुंबई गया है। ठीक, हाल में वह मुंबई गया है। फिलहाल में वह मुंबई गया है। वैसे ही यहाँ पे दिया है दरअसल में वह बहुत काइयाँ है, जबकि क्या होगा, असल में वह बहुत काइयाँ है। ठीक, क्या होगा, असल में वह बहुत काइयाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। क्या, शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, जबकि बाण के साथ हमेशा शस्त्र न कह के अस्त्र कहा जाता है, तो बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। नेक्स्ट है लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, जबकि लाठी बहुत उपयोगी शस्त्र है, यहाँ सही होगा। नेक्स्ट है चिड़िया गा रही है। चिड़िया गा रही है, जबकि होगा चिड़िया चहक रही है। क्या होगा, चिड़िया चहक रही है। नेक्स्ट है वह नित्य गाने की कसरत करता है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, जबकि होगा वह नित्य गाने का रियाज या अभ्यास करता है। रियाज या अभ्यास करता है। अब 2-3 और हम लोग देख लेते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे उसको शुद्ध अशुद्ध करेंगे। तो यहाँ समझ लीजिए, अशुद्ध शब्द है हमारा हमें प्रभु का ध्यान रखना चाहिए, जबकि होगा हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए, मतलब उनका ध्यान हमें करना चाहिए, ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट है अशुद्ध में उसने 2 एकड़ पृथ्वी खरीदी। पृथ्वी कहाँ से खरीदेगा, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे होगा उसने 2 एकड़ भूमि खरीदी। तो ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आपका ख़त्म हुआ आज। तो इसके कई प्रकार थे, 10-11 तरह से आपको अशुद्धियों को समझा कि कैसे किसी भी गलत वाक्य को आप शुद्ध करेंगे। वाक्य शुद्धि इसका नाम ही है कि व्याकरण के वाक्य में आई अशुद्धि को दूर कर उसे पुनः शुद्ध रूप में लिखना ही हमारा वाक्य शुद्धि है। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग जो है शब्द शुद्धि पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।